we are in sin. और यदि हम ये विश्वास नहीं करते कि यीशु ही एकमात्र प्रभु है तो हम खतरे में हैं। We are in sin otherwise. हम अभी भी पाप में हैं। The very first step is to repent of our sin, our unbeliefs. सबसे पहला जो कदम है वो ये कि हम अपने पापों के लिए पश्चाताप करें। Oh, अविश्वास के लिए पश्चाताप। God loves us. परमेश्वर हमसे प्रेम करता है So he is revealing to the sinners his ways. और वो इसीलिए पापियों के लिए यीशु को प्रकट किया। He has revealed to me. और वो मेरे सामने प्रकट हुआ। Oh, yeah, I was in sin. जब मैं पाप में था Jesus revealed to me. यीशु मेरे ऊपर प्रकट हुआ। He revealed to me that he is the Lord and Savior. और वो मेरे जीवन में प्रकट हुआ कि वो एक प्रभु है और एक उद्धारकर्ता के रूप में। And he helped me to believe that he died for my sins. और उसने मेरे को मेरे विश्वास द्वारा मेरे पापों के लिए मरा, सब मुझे मैं जान गया। And he rose again alive. और मैं जान गया कि वो मरा और 30 दिन के बाद में वो फिर से एक बार जीवित हो उठा। That day he came alive and made me righteous in the sight of God. और वो जी उठा और परमेश्वर के सामने मुझे धर्मी बनाकर खड़ा कर दिया। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. So what now he wants is he wants to rule our lives. और वो चाहता है अभी कि हमारे जीवन पर वो राज करे। God created everything that is seen and unseen. और परमेश्वर ने देखने वाली न देखने वाली हर एक वस्तुओं की सृष्टि की। The word of God says परमेश्वर का वचन कहता है he created the heavens and the earth. वो कहता है कि उसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। He created the sea उसने समुद्र को बनाया and the underneath things under the sea. और समुद्र के अंदर की बातों को भी उसने बनाया। Heavens and the earth and the sea and the things underneath. और स्वर्ग और पृथ्वी के नीचे की बातों को भी उसने बनाया। The word of God says, परमेश्वर का वचन कहता है, the Bible says, बाइबल कहती है, he does his will वो अपनी इच्छा को पूरा करता है in heaven, the earth, and the sea and depth underneath. उसकी इच्छा स्वर्ग, पृथ्वी और पृथ्वी के नीचे और गहराई में भी उसकी इच्छा पूरी होती है। God does his will in all the beings he has created. और जो कुछ भी उसने बनाया उस सब में परमेश्वर अपनी इच्छा को पूरी करता है। He rules over all his creations. और वो अपनी रचना, संपूर्ण रचना के ऊपर में राज करता है। Nothing is hidden for the Lord. Nothing is hidden in his sight. परमेश्वर से कुछ भी छुपा नहीं है, उसकी आंख से कुछ भी छुप नहीं सकता। He wants to rule our lives. वो हमारे जीवनों पर राज करना चाहता है। So only he says, repent. इसलिए वो कहता है कि पश्चाताप कर। Not only he says repent, he commands you and me to repent. सिर्फ वो कहता नहीं कि पश्चाताप कर, परंतु वो आज्ञा देता है कि पश्चाताप कर। He commands, repent. वो आज्ञा देता है कि पश्चाताप कर। This is the time, now is the time we repent. ये वो समय है, अभी वो समय आ चुका है, पश्चाताप कर। He wants to rule our lives. He wants to rule our lives. और वो चाहता है कि हमारे जीवन पर राज करें। He rules over all his creations. और वो अपने संपूर्ण सृष्टि पर राज करता He है। can rule us easily. और वो हमारे ऊपर ऐसे ही राज कर सकता है, He cannot. लेकिन वो ऐसा नहीं करता Because he has a principle. क्योंकि उसके पास एक सिद्धांत है। He doesn't want to interfere in our personal will. और वो आपके व्यक्तिगत इच्छा पर राज नहीं करता। He wants to rule us. वो हमारे ऊपर राज कर सकता। He loves us. वो हमसे प्रेम करता है। He blesses us. वो हमको आशीष देता है। He draws delight in blessing us. और वो हमको आशीष देने में उसको प्रसन्नता होती है। But he cannot rule you and me without we inviting him. जब तक कि हम उसको अनुमति नहीं देते तब तक परमेश्वर हमारे जीवन पर राज्य नहीं करता। God says repent. परमेश्वर कहता है पश्चाताप कर। Allow him to come into our lives. उसको अनुमति दे कि वो हमारे जीवन में आए। Let him rule our lives. कि वो हमारे ऊपर राज करे। He rules for our blessing. और वो हमारे पर इसलिए राज करता है कि हमको आशीष मिले। Everything he made for our blessing. ये जितना भी बनाया गया है सब कुछ हमारे आशीष के लिए है। He can't rule us without we inviting him. जब वो तब तक हम पर राज नहीं करता जब तक हम उसको अनुमति नहीं देते। It is impossible for God. ये परमेश्वर के लिए असंभव है। Oh, it is impossible for God without we repent and allow him, invite him to rule our lives. और ये तब तक नहीं हो सकता जब तक हम पश्चाताप करके परमेश्वर को अनुमति नहीं दे कि परमेश्वर हम पर राज करे, तब तक वो नहीं करेगा। God knocks the door of our heart.
परमेश्वर हमारे हृदय के द्वार को खटखटाता है। Knock, 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 knock. वो कहता है If you hear his voice and open your heart और- and allow him inside to rule your life, we are blessed. और वो कहता है कि अगर तू मेरा शब्द सुनकर अपने द्वार को खोले तो मैं भीतर आऊंगा और तुझे आशीष दूंगा। He wants to show many things about him to us. वो अपने बारे में बहुत सारी बातें में बताना चाहता है। Jeremiah 9th chapter 24-25 says, इर्मिया 19 इसका 24-25 बताता है। Jeremiah chapter 9, इर्मिया 9 क्षमा करना 23 and 24. इर्मिया 9 23-24 में आपके लिए पढ़ता हूँ। About many things we boast. बहुत सारी बातों पर हमें घमंड है। We boast about many things. बहुत सारी बातों पर हम घमंड करते हैं। God says, no. Don't boast about all these things. परमेश्वर कहता है नहीं अपनी बातों पर घमंड मत करो। You boast about that you know me better. और हमें इस बात पे घमंड होना चाहिए कि हम उसको अच्छे से जानते हैं। He reveals himself what kind of God he is. और वो हमारे ऊपर प्रकट करता है कि किस प्रकार का वो परमेश्वर है। 23-24. हम पढ़ेंगे इसको। यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वो इसी बात पर घमंड करे कि वो मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Don't boast about your richness. और अपनी बातों पर घमंड ना करे। Don't boast about your wisdom. अपने बुद्धि पर घमंड ना करे। Don't boast about your strength. अपनी ताकत पर घमंड ना करे। Boast about the Lord परमेश्वर पर घमंड करे who is so loving. और वो जो बहुत प्यार करता है। Righteous God. वो धर्मी परमेश्वर है। He judges. वो हमारा न्याय करेगा। Oh, come on. You be proud of that Lord हमको उस परमेश्वर पर घमंड करना who है। is loving, वो जो प्यार करता है, righteous, वो धर्मी है and judging God. और वो जो न्याय करता है। It is very, very important for us to know Him in these three dimensions. और उसके अलग अलग आयाम से उसको जानना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। We need to repent in properly knowing the Lord Jesus Christ. और जब हम पश्चाताप करते हैं और यीशु को जानते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। We should know Him rightly. That is what the Lord. The false standing, और false things. गलत बातों पर, गलत चीजों पर घमंड ना करें। He says He is so loving, वो कहता है कि वो बहुत प्रेमी है, but He is righteous God. लेकिन वो धर्मी परमेश्वर And है He is a judging God. और वो न्यायी परमेश्वर भी We है। should be boasting about knowing the Lord in these three dimensions. 3 अलग अलग आयामों से परमेश्वर को जानना। Yes, God wants that we should know Him properly. परमेश्वर चाहता है कि हम उसको सही रीति से जानें। He loves every one of us. वो हम में से हर एक को प्रेम करता है। He loves even the sinners. वो पापियों से भी प्रेम करता है। Otherwise, I can't be here. तो फिर मैं अगर वो प्यार नहीं करता He है, loves a sinner, वो पापियों से प्रेम करता है, but he hates the sin. लेकिन वो पाप से घृणा करता है। He hates the sin. वो पाप से घृणा करता The है। judging God, वो न्यायी परमेश्वर the है। righteous God. वो न्यायी परमेश्वर है। And that's what He is telling. Repent. इसलिए वो कहता है पश्चाताप कर Know Him rightly. और उसको सही रीति से जाने। Don't think the Lord is like you and me, our father and mother. ये मत सोचे कि परमेश्वर मुझे और आपको प्यार करता है, मेरे माता पिता को भी जानता है। Like my grandfather, loving grandfather. और मैं Don't think that God is like that. वो ऐसा ना सोचे कि मेरे माता पिता के समान या मेरे दादाजी के समान मुझसे प्यार करता है। He is God. नहीं, वो तो प्रभु है। He is loving God. He loves you more than your father, mother, brothers and sisters. और वो प्रेमी परमेश्वर है, आपके माता पिता भाई बहनों से अधिक आपसे प्रेम करता है। Wow, He is righteous God and He is a judging God. हाँ, कितनी अच्छी बात है। और धर्मी परमेश्वर है, न्याय परमेश्वर भी है। Oh, He is the one who created all the things, whatever we are seeing and we are not able to see. और वो देखता है जो हम कोई देख नहीं सकते। Heaven, वो स्वर्ग earth, और पृथ्वी, sea, समुद्र and all the depths. और सब सारी गहराई को Gagarai ko, He has created it.
वो उसका बनाने वाला है, He is the creator God. वो निर्माण करता परमेश्वर He is है, owning that. और वो क्या है, वो उसका राजा, उसका मालिक है, And he does all his will in all his creation. और वो अपनी संपूर्ण इच्छा अपनी संपूर्ण रचना पर चलाता है, And he has right to do what he has created. और उसके पास ये अधिकार है जो वो करता है। Yes. The pulpit was made for a purpose. ये जो पुलपिट है एक उद्देश्य के साथ बनाया गया, Yeah, the owner of the hall has bought it and brought it here. और ये हॉल के जो मालक हैं उस एक उद्देश्य के साथ में इसको यहाँ रखे, Yeah, he bought it उन्होंने खरीद के लाया और यहाँ and he रखे brought it here. और उन्हें यहाँ रखा, He can keep it here or he can keep it there. और इसको यहाँ भी रख सकते थे, वहां भी रख सकते थे, He can throw it outside also. ये बाहर भी फेंक सकते हैं, Because he is the owner of the pulpit. क्योंकि वो पुलपिट का मालिक है, Owner has full right over his all owning. और जो मालिक होता है उसको अपनी वस्तुओं पर पूरा पूरा अधिकार होता है। God has got authority over our lives. और परमेश्वर जो वो परमेश्वर है जिसको हमारे जीवन पर पूरा अधिकार है, Because he only has created us. क्योंकि उसने हमें निर्माण किया। He says that we must repent. वो कहता है कि हमें जरूरी है पश्चाताप करना, Know God properly. परमेश्वर को सही रीति से जानने, Don't misunderstand God. परमेश्वर को असमंजस में ना रहे, Repent to know Him rightly. परमेश्वर पश्चाताप करे और उसको सही रीति से जाने, Because He is righteous God. क्योंकि वो धर्मी परमेश्वर He है, is loving God. वो प्रेमी परमेश्वर है, He is a judging God. वो न्यायी परमेश्वर है। These three characters of God has its own doing in our lives. और ये तीन जो चरित्र है हमारे जीवन में पूरे काम को करते हैं। Yeah, He is loving. वो प्रेम करता है, He forgives. वो क्षमा करता है, He इसलिए is righteous God. वो धर्मी है, He is teaching us what is right and wrong. और इसी कारण वो हमें सिखाता है क्या सही है क्या गलत I है। am talking about all the three things, characteristics of God. और मैं परमेश्वर के तीन गुणों के बारे में आपसे बातचीत कर रहा हूँ। Yeah, He is a loving God. वो प्रेमी परमेश्वर है, So He is forgiving us. He is ready to forgive us. इसीलिए वो हमें क्षमा करता है और क्षमा करने को तैयार है। Whomsoever repent जो कोई पश्चाताप करे and accept the Lord and Savior Jesus Christ as a own Lord, और यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत मुक्तिदाता उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता है, He forgives them वो उन्हें क्षमा करता है, in spite of any of our unworthiness. और हमें सब प्रकार के अनचाही बातों को निकाल देता है, That is the loving God. क्योंकि वो प्रेमी परमेश्वर है। God is teaching us what is right and what is wrong. और वो हमें अच्छी और बुरी बातों को सिखाता है। If stealing is wrong for me, अगर चोरी करना ये गलत है मेरे लिए, my wife may be telling to my son, stealing is not wrong. और अगर मैं नहीं सिखाऊंगा तो मेरी पत्नी मेरे बच्चों को सिखाएंगी चोरी करना गलत नहीं है। The father may teach that stealing is wrong. और पिता ये सिखाता है बच्चों को चोरी करना पाप है, गलत है। The father teachers tell his children to tell lie is wrong. एक पिता अपने बच्चे को सिखाता और बताता है कि झूठ बोलना गलत है। Sometimes mother is telling it is not wrong to tell lie. और कभी कभी माँ बोलती नहीं चलता है, सही है। We people can change the law. हम जो लोग हैं कई बार नियम को बदल देते हैं। We may say, people may say, the black as white, the darkness as light, और हम ही लोग हैं जो अंधेरा और उजाले के बारे में बात करते हैं। and we may say the good one as wrong, हम ही लोग कहते हैं कि ये अच्छा है और ये बुरा है, but God cannot say that. लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। What is right for Him forever. और परमेश्वर के लिए जो सही है वो हमेशा के लिए सही है, जो गलत है हमेशा के लिए गलत है। The wrong is wrong for Him forever. और अगर कोई गलत है तो हमेशा के लिए गलत है। To tell lie is good. God will never say that. और परमेश्वर झूठ बोलने के लिए कभी कभी सही ऐसा नहीं बोलता। He will never say telling lie is good. वो कभी नहीं बोलता कि झूठ बोलना सही है। He says it is wrong. वो कहता है गलत है, He says it is sin. वो कहता है वो पाप है, And He says we have to repent from telling lie. और वो कहता है कि तुम्हें इसके लिए पश्चाताप करना ही है। I am a Christian. I am a मैं Christian. चोरी करता था। Christian. मैं क्रिश्चियन परिवार से था। परिवार नहीं है। मैं क्रिश्चियन हूँ, I am a pastor. मैं पास्टर हूँ। I can tell lie क्या मैं झूठ बोल सकता हूँ? because I am a Christian. क्योंकि मैं तो मसीह हूँ। Is it like that with God?
क्या ये परमेश्वर को पसंद आएगा? Because I am a Christian, because I am saved, I can tell lie. क्या मैं उद्धार पाया हूं, मैं क्रिश्चियन हूं तो क्या मैं झूठ बोल सकता हूं? No, 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 no. बिल्कुल no. नहीं, बिल्कुल नहीं। Even before my salvation, it is wrong for God. मेरे उद्धार के पहले भी ये गलत था। Even after I am saved, I came for the ministry. It is wrong for God for me to tell lie. और मेरे उद्धार पाने और सेवा में आने के बाद भी झूठ बोलना गलत है। Our thinking, we should repent from our thinking in understanding what is right and wrong. और हमें अपने मन में पश्चाताप करने की आवश्यकता है। I am pastor's son. मैं पास्टर का बेटा हूं, I can tell lie. मैं झूठ बोल सकता हूं। My father won't tell anything about it. मेरा पिताजी मुझे कुछ नहीं बोलेगा। If my son says like that, अगर मेरा बेटा ऐसा बोलता है, I may also say, don't worry, you may tell lie. No, don't worry. Likewise, I may say. और मैं ऐसा ही बोल सकता, ठीक है तू चल रहा, कर ले। But with God, it is not like that. लेकिन परमेश्वर के लिए सही बिल्कुल नहीं है। He won't change his stand. और वो परमेश्वर कहता है कि गलत है। You be pastor's son. आप पासवान के बेटे हो, You be a pastor. आप खुद पास्टर क्यों ना हो, You be a saved person. आप सेलिंग करने वाले व्यक्ति क्यों You ना be हो, a Christian. आप मसीह हो। But wrong is wrong for God. परमेश्वर के लिए जो गलत है वो गलत है, The right is right for God. परमेश्वर के लिए जो सही है वो सही He है। won't change. आप उसको बदल नहीं The सकते, God will not change. आप नियम नहीं बदल सकते। God says, commands that repent in your understanding what is right and good. परमेश्वर कहता है पश्चाताप कर, अपने मन से पश्चाताप कर। He is a judging God. वो न्यायी परमेश्वर He is है, a judging God. वो न्यायी परमेश्वर He is a है, loving God. वो प्रेमी परमेश्वर है। When we accept our wrong, our sins, and confess us to Him, जब अपनी गलतियों को, अपने पाप को स्वीकार करते हैं, He forgives. वो क्षमा करता है। इतना डांस कर रहे थे हम, we are whistling, we are dancing. Oh, because we got saved, our sins forgiven. हम लोग यहाँ पर में इतना अच्छे से डांस करके उसकी भक्ति कर रहे थे, आराधना कर रहे थे, सीटियां बजा रहे थे, Oh, क्योंकि हम उतार पाए। what a joy it is for our sins be forgiven. ये कितने आनंद की बात है कि हमारे पाप क्षमा किए गए Oh, we have escaped from the hell fire. और हम नरक की आग से बच गए हैं। That is what people whistle. इसलिए तो हम लोग सीटियां बजा Oh, रहे that थे, is what they were dancing. इसलिए तो हम डांस कर रहे थे। But God, He doesn't change His stand in right and wrong. और लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी वो अपना सही और गलत का परिभाषा नहीं बदला। God created all these things परमेश्वर हर बातों की रचना करता है and he rules over all these things. और वो अपनी सारी रचना के ऊपर राज करता He है blessed all His creations. और वो अपने संपूर्ण सृष्टि को आशीष देता है। He is sending rain. वो बारिश भेजता है He is sending the sun to shine upon us और वो सूरज को चमकाता है for both just and the unjust. और वो धर्मी और अधर्मी दोनों पर। He is making the ground to produce the food for us, vegetables for us. और वो भूमि को इस प्रकार से तैयार करता है कि भूमि हमारे लिए उपज उपजे, खाना उपजे। He has created all the animals, the creeping things. और वो भूमि के हर एक जानवरों को आशीष देता है। He has created all the birds. उसने सब कुछ उड़ने वाले पक्षियों को बनाया। You know that we cannot see that the gravitational force. हम ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति को हम देख नहीं पाते, We cannot see that. हम देखते हैं, देख नहीं पाते। Because of that gravitational force only the flights are flying. और इसी Aircrafts are flying. गुरुत्वाकर्षण शक्ति के आधार के ऊपर में जो प्लेन है, एरोप्लेन है, यहाँ से वहां पर उड़ पाती हैं। You know this? आप जानते हैं इसको? What is this? फोन है, क्या है ये? Mobile phone. मोबाइल फोन है। It cannot function if there is no magnetic field. I don't know whether you will understand magnetic field. यहाँ पर मैं अगर चुंबकीय आकर्षण ना रहा तो ये फोन भी काम नहीं करेगा। God has created the magnetic field. परमेश्वर ने इस चुंबकीय आकर्षण को बनाया। We are blessed by that. We are blessed by that. हमने उसके द्वारा आशीष पाए। For good and bad, for just and the just, unjust, God has created all the blessings. और परमेश्वर ने हर एक रचना के लिए, चाहे वो अच्छी हो बुरी हो, धर्मी हो धर्मी हो, हर एक को लिए आशीष रखा है। But God says we must repent. लेकिन परमेश्वर कहता है कि हमें यहाँ पश्चाताप करना है। In knowing the only true God Jesus Christ, we must repent. अपने सच्चे परमेश्वर को जानने के लिए, जानने के पहले हमको पश्चाताप करने की आवश्यकता है।
There is nothing in the world that we see that is not created by God. इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम देखते हैं जो परमेश्वर द्वारा बनाया ना गया हो। He has created all the things. उसी ने सब बातों की रचना की। He has created you and me. उसने आपको और मुझको बनाया। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Then from what we must repent? From what we must repent? किन बातों से हमें पश्चाताप करने की आवश्यकता है? We must repent in knowing God, हमें in knowing the Lord in the right way. हमें परमेश्वर को सही रीति से जानने के लिए न जानने के कारण पश्चाताप करना है। He says he is the creator of the entire universe. वो कहता है कि वो संपूर्ण सृष्टि का निर्माण करता है। Jesus is the Lord. यीशु ही प्रभु है। And he wants that we must believe that we must accept it. We must believe that and we must accept it. हमें ये विश्वास करना और उसको स्वीकार करना है। He is knocking at the doorstep of our heart. और वो हमारे हृदय के द्वार पर खटखटाता है। If we don't open, यदि he is not going to be our God. यदि हम नहीं खोले, नहीं जानेंगे, नहीं जान पाएंगे परमेश्वर कौन है हमारा। We must invite him. हमें चाहिए कि हम उसे न्योता दे। And God says it's a wrong understanding about him. God says many people they wrongly understand him. बहुत सारे परमेश्वर कहता है कि बहुत सारे लोगों के पास में परमेश्वर के समय गलत जानकारी है, समझ है। In Acts there was a sorcerer, जादूगरी करने वाला. There was a man called Simon. और प्रेरित काम में हम लोग देखते हैं कि एक शमौन नाम का जादूगर हम पाते हैं। And the servants of God, the apostles of God, they were doing ministry in some area. और जो शमौन है कुछ जगहों पर सेवा कर रहा था। And they were praying. Many people have been filled with the Holy Spirit. और वो वहां पर भी शिमोन प्रार्थना करता कि सब पवित्र आत्मा से भर जाए। This sorcerer, the Simon, he got saved. He wanted the gift to anoint people. और यहाँ पे जो एक शमौन नाम का जादूगर था उसका भी उद्धार हुआ और वो भी चाहता था कि लोगों के सर पे हाथ रखे, लोगों को अभिषेक मिले। He came to the apostles. वो प्रेरितों के पास आया, gave them money, और उनको पैसा दिया। Please bless me also, so that whomsoever the head or over whomever I am touching, they should be filled with the Holy Spirit. और वो कहता है कि मुझे भी वो अभिषेक दे कि मैं किसी के सर पे हाथ रखूं तो वो भी अभिषेक से भर जाएं। It's a wrong approach towards God. और परमेश्वर के बारे में गलत जानकारी को रखना। He wanted the ministry, he wanted the gifts of God by giving some money. और वो परमेश्वर को अभिषेक चाहता था और सेवा करना चाहता था, कुछ पैसा के द्वारा पैसे से कमाना चाहता था। He wants that we must repent and look unto him for the blessings. और वो उसको अगर वो चाहिए तो पश्चाताप करके उसको ले सकता है। The apostle told, प्रेरितों ने कहा, let your money perish with you. तू और तेरा पैसा तेरे साथ सत्यानाश हो उसका। Let your money perish with you. तेरा पैसा तेरे साथ सत्यानाश हो। We can't approach God by giving money. हम पैसा देने के द्वारा परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकते। By repenting, by accepting our sins, सिर्फ अपने पापों को मानने के द्वारा ही जा सकते हैं। by accepting him as a only Lord. जब हम उसको एकमात्र प्रभु के रूप में स्वीकार करते हैं, in having a clear understanding about him, और उसके बारे में उसके विषय में स्पष्ट जानकारी रखते हैं, not with a wrong approach, गलत तरीके से उसके पास जाने द्वारा नहीं। and Revelation 3rd chapter says, प्रकाशित वाक्य इसका 3रा अध्याय कहता है, Revelation 3:16 to 19, प्रकाशित वाक्य 3रा अध्याय 16 से 19 इस प्रकार से कहता है। here a group of people, 16 to 19, Revelation 3rd chapter 16 to 19. प्रकाशित वाक्य इसका 3रा अध्याय 16 से 19 में आपके लिए पढ़ता हूँ। A group of people, they were so puffed up. और यहाँ पे एक लोगों का समूह है, They were thinking about themselves something big. और वो अपने आप को कुछ बड़ा सोचने लग रहे थे। Wrong understanding about their own self. और खुद के बारे में गलत समझ रखना। But when God was seeing them, जब परमेश्वर को देखा, they were not like that. वो वैसे नहीं थे जैसे थे। Can you please read?
यहाँ ऐसा लिखा है, they were blind, वो अंधे, they were naked, वो नंगे, they were having nothing, उनके पास कुछ नहीं, ऐसे थे, whereas they were thinking they are seeing everything. जबकि उनका सब कुछ दिख रहा है They are well clothed, और बहुत जानकारी they है, have everything. और वो बहुत जब, But it was not like that. लेकिन वो ऐसे नहीं थे। Please read. इसलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा है और न गर्म, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूँ। तू कहता तो है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और ये नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए। Only repent. सिर्फ पश्चाताप। God says, don't be puffed up on the wrong thing. वो कहता है कि गलत बातों के ऊपर में घमंड ना कर। Today, this morning, one of our sisters from Vaivam, she said, we look for things which is changeable, perishable. It will change. और आज सुबह वाइवाम से एक सिस्टर आई थी, उसने कहा था इस प्रकार से कि हम नाश होने वाली वस्तुओं पर अपना ध्यान लगाते हैं। Oh, we think that is very big, very great. हम सोचते हैं कि कितनी बड़ी है, कितनी महान है। Things will go off. ये सारी चीजें चली जाएंगी। It's a wrong understanding about their own self, and they were puffed up about it. और अपने आप के बारे में गलत समझ होना। God was not happy about that. परमेश्वर से प्रसन्न नहीं होता। No, you are blind. नहीं, तुम तो अंधे हो। Oh, you are poor. तुम गरीब हो। You are naked. तुम नंगे हो। You think something very big about you. तुम अपने बारे में कुछ बड़ा सोचते हो। Repent. पश्चाताप करो। Repent. पश्चाताप करो। Receive my grace. परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करो। I am the loving God. और I am the loving God. और प्रेमी परमेश्वर I love you. I love you परमेश्वर। I love to rule over you. और वो कहता है कि मैं तुझ पर राज करने के लिए मुझे I प्रेम want to है। bless you. मैं तुझे आशीष देना चाहता हूँ। Repent. पश्चाताप कर। Don't have a wrong opinion about you. अपने आप के बारे में घमंड ना कर। No. God sees us in a different way. God is looking at us in a different way. और परमेश्वर आपको अलग रीति से देखता है। A group of people were there. It's written in the Bible. बाइबल में बताते कि एक समूह था लोगों का। If they don't repent, वो पश्चाताप नहीं करते, and there are some painful thing, punishment coming on them. और उनके ऊपर में बड़ा दुख और पीड़ा और दंड आता था। God loves them. God loves them. परमेश्वर उनसे प्रेम करता है। God loved them. परमेश्वर उनसे प्रेम करता है। Because God loved them, चूंकि परमेश्वर उनसे प्रेम करता है, He has given them some little punishment. और इसलिए उनको कभी कभी थोड़ी शिक्षा देता है। God punished them परमेश्वर उन्हें दंड कर देता है because He loved them. क्योंकि वो उनसे प्रेम करता है। Repent. पश्चाताप करें। These people, what they thought, ये लोग क्या सोचते थे? because God punished them, चूंकि परमेश्वर उनसे दंड देता है, they started cursing God. इसीलिए उन्होंने परमेश्वर को कोसना शुरू किया। They were not repenting. God says instead of repenting, they started cursing God. वो पश्चाताप तो नहीं किए, लेकिन परमेश्वर को कोसना शुरू कर दिए। Because God loves. क्योंकि परमेश्वर प्रेम करता है। Because He loves us, He is allowing some punishment in our life so that we will realize and repent from the wrong. चूंकि वो हमसे प्रेम करता है, इसलिए हमारे जीवन में कुछ दंड को आने देता है कि हम उसको समझे, पश्चाताप करें और आशीष को प्राप्त करें। God lovingly says, परमेश्वर प्रेम से ये कहता है, repent. पश्चाताप कर। हाथ जोड़ के repent. वो हाथ जोड़ के कहता है कि पश्चाताप कर। Lovingly says. प्यार से कहता है। God lovingly says repent. परमेश्वर प्रेम से कहता है पश्चाताप कर। If you don't repent, अगर तू पश्चाताप नहीं करेगा, shall I? क्या मैं तेरे कान खींचूं ऐसे? God does that. ऐसा परमेश्वर कर सकता है। He loves us. वो हमसे प्रेम करता है, So He does it. इसलिए वो ऐसा भी करता है। If we don't, अगर वो ऐसा ना करे, even if we don't repent again, अगर वो पश्चाताप ना भी करे, shall I? क्या मैं करूं? God punish. परमेश्वर दंड भी देता है। Slowly He increases. Slowly He increases धीरे धीरे वो हमें बढ़ाता है so that we may repent. कि हम लोग पश्चाताप करें, So that we may realize कि हम समझे। whomsoever God loves, He punishes them, it is written. बाइबल कहता है कि जिससे वो प्रेम करता है उसको दंड भी देता है।
Right or wrong? क्या लिखा है बाइबल में ऐसा? Whomsoever God loves, He punishes them. बाइबल इस प्रकार से कहती है कि जिससे वो प्रेम करता है उसको दंड भी देता है। Oh, He has a great vision for us. और उसके पास हमारे लिए बड़ा दर्शन है। He is waiting, looking that we may come back to Him. वो रुका हुआ है, वो इंतजार कर रहा है कि हम उसके पास वापस आए, That He will be able to bless us. कि वो हमको आशीष दे। When God blessing a person, जब कि परमेश्वर किसी को आशीष देता है, this man will be a blessing for everyone. और जब वो कहता है कि ये जो व्यक्ति है हर एक के लिए आशीष कारण है, I'll bless you मैं तुझे आशीष दूंगा and bless the nations through you. और मैं तेरे द्वारा राष्ट्रों को आशीष दूंगा। I don't know whether you understand or not the nations. और मैं नहीं जानता कि आप लोग नेशन राष्ट्र के बारे में क्या समझते हैं। I'll bless you. मैं तुझे आशीष दूंगा, You will be a blessing to the nation. तू राष्ट्रों के लिए आशीष का कारण होगा। God wants to bless us so that many will be blessed through our lives. परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है कि आपके जीवन के द्वारा कई लोग आशीष को पा सके। God wants that we must repent. God wants that we must repent. इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम पश्चाताप करें, And He commands us to repent. और वो हमें आज्ञा देता है कि हम पश्चाताप करें। If we don't repent and rigid and कान पकड़ना मारना नहीं करेगा वो, He will warn us. और वो हमें चेतावनी देगा, He will warn us वो हमें चेतावनी देगा because He loves us. क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। Don't be afraid of God. इसलिए परमेश्वर चाहता है। Sometimes, even if I don't repent, कभी कभी हम पश्चाताप नहीं करते, He punishes sometimes seriously. कभी कभी वो गंभीरता पूर्वक हमें दंड देता है। God loves us. परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, God loves us. परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, Because of that, God is seriously dealing with us. और परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, इसीलिए गंभीरता पूर्वक ऐसे पापों को हमारे साथ बर्ताव करता है। Don't misunderstand God. परमेश्वर को गलत ना समझे, He's a loving God, वो प्रेमी परमेश्वर है, but righteous God. लेकिन धर्मी भी Right है। is right for Him, wrong is wrong for Him. उसके लिए सही सही है, गलत गलत है। Oh, He is not like me. वो मेरे समान नहीं है। I may take the stand, different stand. मैं कभी कभी अलग अलग बातें सोच लेता हूँ। Oh, different stand. राइट को रॉन्ग बोलेगा, रॉन्ग को राइट बोलेगा मैं sometimes. But He is not like that. हाँ, बिन पेंदे को लोटा, And He is a judging God. और वो न्यायी परमेश्वर भी है। If you don't repent, अगर तुम पश्चाताप नहीं करोगे, He punishes वो हमें दंडित करेगा, out of His love for us. लेकिन वो प्रेम के द्वारा। And there is something called the last doing. और जो सबसे आखिरी जो कार्य है, It should not happen to us. It should not happen to us. और वो नहीं चाहता कि हम पर It's a आए, judging God. क्योंकि वो न्यायी है। Oh, we should not fall from the grace of God. और ये कतई नहीं होना चाहिए कि हम परमेश्वर के अनुग्रह We से should गिर not जाएं। fall from the love of God. हम परमेश्वर के प्रेम से गिर ना जाएं, We must come back to Him. हम वापस उसके पास आ God जाएं। is giving us lots of chances. परमेश्वर में बहुत सारे वो मौका देता है। Revelation, प्रकाशित वाक्य 9th chapter, 9वां अध्याय 20 and 21. 20 और 21 वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। Revelation, प्रकाशित वाक्य 9th chapter, 9वां अध्याय 20 and 21. 20 और 21 ऐसा कहता है। Please listen, it will be read to you. Please listen carefully. बड़े ध्यान से सुनिएगा, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। There are many things from which we have to repent. बहुत सारी बातें जिसके द्वारा हम सिखा सकते हैं पश्चाताप के बारे में। My father or my mother may allow me to do all these things. शायद मेरे माता और मेरे पिता मुझे गलती करने के लिए अनुमति दे, But what God says here, He cannot change. लेकिन जो परमेश्वर कहता है उसको बदल नहीं सकते। पढ़ लीजिए ना। बाकी मनुष्य से जो उन मरियों से न मरे थे, अपने हाथों के कामों से मन न फिराया
कि दुष्टात्माओं की और सोने और चांदी और पीतल और पत्थर और काठ की मूर्ति की पूजा न करें, जो न देख न सुन न चल सकती हैं, और जो खून और टोना और व्यभिचार और चोरी उन्होंने की थी, उससे मन न फिराया। God gave chances to his people, परमेश्वर अपने लोगों को अवसर देता है, but they did not repent. लेकिन उन्होंने पश्चाताप नहीं किया। Here, he brought a heavy punishment on some people. कुछ लोगों पर वो बहुत ही गंभीर और बड़ा न्याय को लेके आता है। Even after seeing the punishment heavily came on others, these people did not repent. और ये काम करते रहने के द्वारा बड़ा दंड भी आ सकता है ऊपर में। When the punishment came heavily on some group of people, जब कुछ समूह के ऊपर में बड़ा दंड आता है, other people have seen the punishment of God. और जब दूसरे लोग उसको जब देखते हैं, Still they have not repented. और फिर भी अगर वो लोग पश्चाताप नहीं करते That is हैं, what written here. तो यही तो यहाँ लिखा हुआ है। और एक बार पढ़ लीजिए ना। ये देखिएगा, ये मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। ये लोग पाप करने के बाद भी, गलती करने के बाद भी पश्चाताप नहीं करते, उसके साथ में क्या होता है? बाकी मनुष्य ने जो उन मरियों से न मरे थे, अपने हाथों के कामों से मन न फिराया, कि दुष्टात्माओं की और सोने और चांदी और पीतल और पत्थर और काठ की मूर्तियों की पूजा न करे, और जो न देख न सुन न चल सकती है, और जो खून और टोना और व्यभिचार और चोरी उन्होंने की थी, उससे मन न फिराया। God is very sad. God is very sad. परमेश्वर यहाँ पर न्याय किया। Very sad. He is very sad. परमेश्वर बहुत दुखी हुआ। These people have not repented from all these doings. लोग अपने किए से पछता नहीं रहते हैं। God is not happy about all these things. परमेश्वर इन सब बातों से प्रसन्न नहीं होता। Shall we repent? God loves you. परमेश्वर आपसे प्यार करता है। Shall we repent from all these things? क्या उसके बाद हम लोग पाप करें? I may come to church. मैं चर्च आता हूँ, I may give offering. मैं ऑफरिंग भी देता हूँ, I may even lead the worship. मैं यहाँ पर खड़े होकर आराधना भी अगुवाई करता I हूँ, can even preach. मैं प्रचार भी करता हूँ, Oh, I can do any great things for God. मैं परमेश्वर सब कुछ करता हूँ। If I don't repent, अगर लेकिन फिर भी मैं पश्चाताप ना करूँ, God is sad. तो परमेश्वर दुखी होगा। All these things He has revealed here. और ये यहाँ पे सब लिखा है, Repent like a little child. छोटे बच्चों के साथ पश्चाताप करें। प्रभु जी, Lord, I have many things in my life. प्रभु जी, मेरे जीवन में बहुत कुछ है। Whatever you have revealed here, जो कुछ यहाँ पे लिखा है, whatever you taught to us, जो कुछ भी आपने हमें सिखाया, many things are there in me. बहुत सारी बातें मेरे से की है। Please forgive me. मुझे क्षमा कर, I repent. मैं पश्चाताप करता हूँ, I repent. मैं पश्चाताप करता हूँ। It's very dangerous to fall in the hand of God. परमेश्वर के हाथों में पड़ना क्या ही भयानक बात है। Oh, repent like a little child. छोटे बच्चे के समान पश्चाताप करे। नहीं साहब, नहीं मम्मी, sorry, I am sorry मम्मी, sorry. Like a little child. इस तरह से, Humbling ourselves. इस तरह से अपने आप को नम्र बनाते हुए हाथ जोड़कर, नहीं मम्मी मैंने जो गलती किया, नहीं पापा मैंने गलती किया, इस टाइप से आप लोग पापा से, परमेश्वर से क्षमा मांगने की जरूरत सकता है। Hold on to His grace. उसके अनुग्रह को थाम ले। Forgive me. क्षमा कर मुझे, Don't leave from me. मुझसे दूर ना जा, Oh, don't take your grace from me. अपने अनुग्रह मुझसे दूर ना कर। I'll change myself. मैं अपने आप को I बदलता do हूँ, not want it. मैं ऐसा नहीं करूंगा। Whatever you say wrong is wrong for me. जो कुछ तू कहता है कि मेरे लिए गलत है, मैं गलत I मानूंगा। do not want to continue that. मैं उसके साथ में निरंतर नहीं काम नहीं करूंगा। God loves us. God loves us. परमेश्वर हमसे प्यार करता है। He is a righteous God. वो धर्मी परमेश्वर है, He is a judging God. वो न्यायी परमेश्वर है। It is very hard to fall in the hands of God. ये बहुत ही भयानक बात है कि परमेश्वर के हाथों में पड़ना। It is very hard to fall in the hands of God. परमेश्वर के हाथों में पड़ना ये बहुत ही कठिन भयानक बात है। There are many things. बहुत सारी बातें हैं, There is no time. यहाँ लेकिन समय नहीं है। But I want brother to read. यस, Romans, the book of Romans, first chapter. रोमियो किताब इसका पहला अध्याय में हम जाएंगे। Here God says, what are all the things wrong? यहाँ परमेश्वर कहता है कि जो गलत है गलत है। When people practice these wrongs, how the shameful things came in their lives. जब उन लोग उसको करते हैं, कितनी शर्मनाक बात उनके साथ में होती हैं। And they knew God, but they did not glorify God. और वो परमेश्वर को जानने के बाद भी उसकी महिमा नहीं करते हैं।
They insulted God. वो ये परमेश्वर का अपमान करना है। They insulted God by equating God to his creations. परमेश्वर के साथ में उसकी रचना को तुलना करके परमेश्वर का अपमान करने का पाप किया। God given them to insult dirty things. परमेश्वर ने गंदी चीज कीड़े मकोड़े दिए। And they all knew that punishment will come on them if they practice these things. और वे जानते थे कि ये करने के द्वारा उनके ऊपर में दंड आएगा। Still they did it. फिर उसके बावजूद भी उन्होंने किया। And they encouraged and appreciated boasting about those people, those who were practicing these things. और सेकंड They were boasting about the people practicing these wrong things. और ये लोग इस बात के पर घमंड कर रहे थे कि जो लोग ये गलत कामों कर रहे हैं उसके गलत कामों पर घमंड कर रहे थे, अपने गलत कामों पर। They were appreciating them. और वो उनकी तारीफ कर रहे थे। Very good, very good. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। They do wrong. वो गलत कर रहे हैं। They were insulting God. वो परमेश्वर का अपमान कर रहे हैं। They were not glorifying God. वो परमेश्वर की महिमा नहीं। But that is grieving God. और जो परमेश्वर को दुख पहुंचा रहे हैं, They knew there is punishment for that. वे जानते हुए कि ये परमेश्वर उनको दंड लाएगा, Still they did. फिर भी वो कर रहे थे। They appreciated the people, those who did like that. जो कर रहे थे उनका वो तारीफ कर रहे थे। Will you read यस, Romans first chapter, Romans 1 from 18 verse onwards, 18 to 21. मैं आपके लिए पढ़ता हूँ रोमियो किताब इसका पहला अध्याय 18 से 21 तक पढ़ रहा हूँ। 1 minute. बाइबल देखें। 1 minute. If you listen, it will be good for you. If you listen carefully, it will be good for you. अगर आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो ये आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। God reveals his mind here. परमेश्वर अपने मन को यहाँ प्रकट कर रहा है। He is revealing that he is a loving God. वो प्रकट कर रहा है कि वो प्रेमी परमेश्वर हैं। He is revealing here that he is a righteous God. वो यहाँ प्रकट कर रहा है कि वो धर्मी परमेश्वर हैं। Here he is revealing himself as a judging God. और यहाँ पर वो प्रकट कर रहा है कि वो न्यायी परमेश्वर भी हैं। He wants that we must repent. और वो चाहता है कि हम पश्चाताप करें। He wants us to be his friend. हम उसके दोस्त बन जाए, वो चाहता है। Please listen. सुनिए इसको बड़े ध्यान से। Brother will read. परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों से प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है उसके अंधे के गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उनके कामों के साथ द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर की योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे। Please listen. Don't make noise. Please listen. कृपया कल्ला ना करें, बड़े ध्यान सुनिएगा। परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेर हो गया, वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त को समानता में बदल डाला। Up to 31. इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषा के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, न कि उस सृजनार की जो सदा धन्य है। आमीन। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया। Please listen. Very important for you. बहुत ध्यान सुनिएगा, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला, वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कामातुर होकर जलने लगे और पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्लज्ज काम करने अपने भ्रम का ठीक फल पाया।
जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना न चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें, इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैरभाव से भर जाएं और डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो जाएं और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरे का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींग मार, बुरी बुरी बातों को बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दयी हो गए। वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं, तो भी न केवल आप ही ऐसे काम करते हैं वरन करने वाले से प्रसन्न भी होते हैं। They knew that there is punishment for such doers. और वे जानते थे कि ऐसे काम करने वाले दंड के पात्र हैं। And they continued that. लेकिन उसके बाद भी उन्होंने ऐसा किया। And they appreciated the people, those who practice such things. और वे लोग ऐसे जो करते हैं उनकी वो तारीफ भी करने लगे। God wants that we must repent. परमेश्वर चाहता है कि हम पश्चाताप करें। God commands that we must repent. परमेश्वर आज्ञा देता है कि हम पश्चाताप करें। Do not have a wrong understanding about God. परमेश्वर के बारे में गलत समझ ना रखें, Repent. पश्चाताप करें। God loves you. परमेश्वर आपसे प्यार Wants करता to है, bless you. परमेश्वर आपको आशीष देना God चाहता है, wants to bless you and bless many nations through you. परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है और You आपके will be द्वारा a blessing. आपके द्वारा राष्ट्रों को आशीष You देना will चाहता है। definitely be a blessing. आप निश्चय ही आशीष कारण होंगे। I don't say that. मैं ये नहीं कहता, Word of God says. परमेश्वर वचन कहता है। Shall we close our eyes? क्या हम लोग अपनी आंखों को बंद करें? God spoke to us. परमेश्वर ने हमसे बातचीत किया, He revealed himself to us. परमेश्वर ने अपने आप को हम पर प्रकट किया। The loving God, वो प्रेमी परमेश्वर है, judging God. वो न्यायी परमेश्वर है, Oh, He is righteous God. वो धर्मी परमेश्वर He है, loves to forgive us. वो हमें क्षमा करने से हमें प्रेम करता है Oh, He loves in our living. और वो हमसे प्रेम करता है। Jesus says, यीशु कहता है, I came to give life, मैं इसलिए आया कि तुम्हें जीवन दूं life in abundance. और भरपूरी का जीवन। He wants to abundantly bless us. मैं तुम्हें वो भरपूरी से आशीष देना चाहता Let है। us don't delay. अभी देरी ना करें Let us don't take God for granted. और परमेश्वर को ऐसे ही ना लें, Repent, पश्चाताप करें, for the kingdom of God is very near to you. क्योंकि परमेश्वर का राज्य बहुत निकट है। He loves you. वो आपसे प्यार करता He है, wants you to live. He wants you to live. वो आपके साथ रहना चाहता है Be a blessing to others. कि वो आपको आशीष दे सके। In Jesus' name. यीशु के नाम से Amen. आमीन। God bless you all. परमेश्वर आपको आशीष दे। Thank you so much. आइए जरा ताली बजा के प्रभु को महिमा करेंगे। Bye. थकले का सर्वे काहीच आवाज नाही आला. थकले का? कोण फक्त नाही म्हणते. तुम्ही थकले का तिकडं? चला सर्व लोक इकडं आपल्या स्थानमध्ये उभे होऊया अजून एक वेळा. क्वायर, आप लोगों के पास में सिर्फ 2 ही मिनट है तैयारी कर लेने के लिए, ज़्यादा समय ना ले. हालेलुया. थोडं तिकडे का हाला असा असा. आता यावेळी एक Praise the बहुत महत्त्वपूर्ण Thank you, Jesus. सर्व्हिस होणार आहे इथं. आपल्यामध्ये असलेले सर्व पाडक मंडळी, त्या लोकांना
ऑर्डिनेशन केल्या जाईल. देवानं त्यांना अभिषेक केला आहे सेवासाठी, पण सार्वजनिक तौर पर थोडी हिंदी मराठी दोन्ही मिक्स राहणार. जसे काही शब्द नाही भेटत कधी कधी मराठीमध्ये बोलासाठी, तर हिंदी येऊन जाणार. तो आज जितने भी पास्टर्स हमारे बीच में हैं, यहाँ पर उनके लिए ऑर्डिनेशन सर्विस होगी और आप सबों के सामने होगा. शायद आपने ये आपके लिए ये ऐसा होते हुए आप शायद पहली बार देखेंगे, क्योंकि आपको पता भी नहीं होगा कि मतलब कैसा होता है. तो ये आप लोगों के लिए आशीष की बात है कि परमेश्वर के दासों का कैसा अभिषेक होता है. प्रेज द लॉर्ड. पास्टर्स आप लोग तैयार हैं? थोड़ा सा आप लोगों के लिए रिफ्रेश करने के लिए गीत गाएंगे हम लोग. तो मैं चाहूँगा सभी पास्टर्स आप लोग फिर एक बार सामने आ जाओ. ज़्यादा समय नहीं, सिर्फ 5 मिनट के लिए आइए. और हम लोग जल्दी जल्दी समाप्त करके फिर जल्दी छोड़ देंगे, क्योंकि शाम की मीटिंग फिर से अपनी इंतजार कर रहा है. शाम का समय इंतजार कर रहा है. सुबह कब हो रही है, शाम कब हो रही है, रात कब हो रही है, हमको तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है. आनंदाना वाजवा ताली चला हो कृष्णा गौरी. चला पालक लोगों माइक घ्या. कीबोर्ड वन साउंड कीबोर्ड आनंदाना वाजवा ताली चला. ब्रदर देनो कीबोर्ड साउंड. आशीष और देना. आनंदाना वाजवा ताली हो गया. आनंदाना वाजवा ताली जाऊ ख्रिस्ता जवळी आनंदे वाजवा ताळी. चला जाऊ ख्रिस्ता जवळी. चला जाऊ वाजवा ताळी. चला जाऊ ख्रिस्ता जवळी. आनंदे वाजवा ताळी. चला जाऊ ख्रिस्ता जवळी. 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 आनंदे वाजवा ताळी. चला जाऊ ख्रिस्ता जवळी. आनंदे वाजवा ताळी. चला जाऊ ख्रिस्ता जवळी. चला जाऊ ख्रिस्ता जवळी. आनंदे वाजवा ताळी. चला जाऊ ख्रिस्ता जवळी. कृष्णा गौरी टाळ्या वाजवत जायचं. आपण पश्चाताप करू येशूला जाऊ. आपण पश्चाताप करू येशूला जाऊ. आपण पश्चाताप करू येशूला जाऊ. शरण येशूला जाऊ. शरण येशूला जाऊ. शरण येशूला जाऊ. शरण येशूला जाऊ. आनंदे वाजवा ताळी. चला जाऊ ख्रिस्ता जवळी. 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 टाळ्या वाजवा. देवासाठी टाळ्या वाजवा आणि ख्रिस्ता जवळी. हालेलुया. पापाची मोळी टाकूया क्रूसा जवळी. दोन्ही पापाची मोळी टाकूया क्रूसा जवळी. दोन्ही पापाची मोळी टाकूया क्रूसा जवळी. दोन्ही पापाची मोळी टाकूया क्रूसा जवळी. टाकूया क्रूसा